आज 2021 अपने लिए एकदम मस्त होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज ही के साथ मीटिंग का स्टार्ट करते हैं। यस, यस मैम। थैंक यू आप सभी लोग का। तो रॉकिंग रेनाटस दोस्तों, रॉकिंग और जैसा कि इस कॉन्सेप्ट से हम लोग जुड़े हैं तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमें यहाँ पे अपना माइंड सेट करना है, जैसे हमें अपना गोल बनाना है, अपना लक्ष्य बनाना है। हम अपने लक्ष्य को साथ लेकर चलेंगे, अपने गोल को साथ लेकर चलेंगे तो बिल्कुल हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है। हम लोग टाइम ही कहाँ है हमारे पास। बिल्कुल जैसे कि हमारे महागुरु कहते हैं अब्दुल रहीम सर कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों हमारे पास टाइम नहीं है। हमें वो कर दिखाना है कि हमें अभी कितनी कम टाइम है, इस कम टाइम को भी बिल्कुल एकदम बहुत तरीके से, बहुत जोश के साथ यूज़ करना है और आगे जाना है। तो हम बिल्कुल इसके लिए हम सभी लोग तैयार रहते हैं, इसीलिए हम लोग ज़ूम पे आते हैं सुनने का मीटिंग करने आते हैं, यहाँ पे सुनते हैं लोगों को अलग-अलग रोज़-रोज़ जो हमारे हर नेक्स्ट डे जो हमारे स्पीकर आते हैं, अपनी-अपनी तरह से वो हमें अब सिखाते हैं। तो हर तरह से हमें सीखना है। हर तरह से सीखते हैं तो हर लोगों के अंदर की खूबियाँ हम में आती है, तो उन खूबियों को लेकर हम आगे चलते हैं। जैसे कि ये हमारी दीपिका मैम है, एक डायटीशियन है और उनके साथ भी जुड़े उनके उन वो जो स्पीच देती हैं वाक़ई में हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट किस तरह से हमें काम करता है, ये सारी नॉलेज तो हमें है, फिर भी हमें वो एक्स्ट्रा मिलता है कि हम कहीं भी हमसे कुछ भी कोई भी पॉइंट छूटे ना, तो बिल्कुल नहीं छूटना है। और जैसा कि हमारा रेनाटस नोवा जो भी यूज़ करता होगा तो हमारी बॉडी में एक-एक मतलब पॉइंट पे वो काम करता है। तो इस तरह से बहुत बढ़िया लगता है कि हमारा रेनाटस नोवा को हम यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करते हुए इस कंपनी में इस जो कि हमारा रेनाटस वेलनेस का प्लान है उसपे में हम काम कर रहे हैं और काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों से बातें करके अच्छा लग रहा है, उनकी ज्ञान सीख कर हमें अच्छा लग रहा है। ये सीखने-सिखाने का बिज़नेस है। हम आपसे सीखते हैं, अपने टीम में बताते हैं। इसी तरह हम एक-दूसरे से सीखते हुए अपने टीम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी बात ये क्या लगती है कि हमारा ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये लोगों का बिज़नेस है। हम एक-दूसरे को यहाँ सीखते हैं, समझते हैं, एक पारिवारिक माहौल हमारा रहता है। बिल्कुल ऐसा अगर हम इस मंच पे हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, जैसे कि ये एक हमारा परिवार है, ये हमारे भाई है, ये हमारी बहन है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। बहुत अच्छा लगता है मतलब हम एक-दूसरे से खुलकर बात भी कर लेते हैं। अगर अगर दूसरी जगह आप देखिए कि कहीं ऐसा नहीं होता है कि हाँ, वो लोग किसी से बात करेंगे तो सीधे बोलेंगे आपसे मतलब, यहाँ पे ह बिल्कुल हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, हम लोग के साथ बिल्कुल मतलब है। हम एक-दूसरे के हर वो सुख-दुःख के सहभागी बनते हैं कि हाँ, किस तरह से काम चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम सहयोग करते हैं। ये नहीं है कि नहीं है, ये मेरा है, हम आपका नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसी भावना हम में नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात लगती है। और वाक़ई में और हमारी जो कि इतने अच्छे-अच्छे स्पीकर हैं, हमारी अलका मैम है, दीपिका मैम है, हमारे जो कि सभी लोग हैं जो जहाँ यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि अगर कि सबका नाम तो हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन सभी लोग का जो कि हमारे दांगी सर आते हैं, तो आप उनकी स्पीच सुनिए, जैसे लगता है कि वाक़ई में उनमें कितना जोश भरा है और इतना सारा एक्सपीरियंस वो हमको देते हैं, तो हमें उनकी एक्सपीरियंस लेना है, सीखना है, उन्हीं की तरह आगे बढ़ना है, अपने अपलाइन्स को देख के हमें आगे बढ़ना है, उनको फ़ॉलो करके आगे बढ़ना है। और ये हमारे यहाँ के अपलाइन जो कि हमारे मिस्टर दीपक धामा सर और मनोज मिश्रा सर हैं, ये लोग हमें हर छोटी-छोटी जानकारियाँ बताते हैं, दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं कि इस पे हमें चलना है। तो हम उस पे चले और उनकी बातों को अमल करें और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो बिल्कुल हम वहाँ पे जाते हैं जा सकते हैं जहाँ पे हमें जाना है। और अपने माइंड को जो कि हम सभी लोग हमारे जितने भी हमारे अप्लायंस हैं, हमारे जो ग्रेट अप्लायंस है, वो सभी लोग हमें बताते हैं कि अपने पहले व्हाय को क्लियर कीजिए। तो बिल्कुल हमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अपने मन में कोई डाउट नहीं रखना है। बस अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। लक्ष्य अगर हमारा बिल्कुल साफ रहेगा तो हमें कोई शक्ति नहीं कर सकती है। तो हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने जैसे आज का मतलब ये हो गया। आज की जो स्पीकर हैं हमारी दीपिका मैम हैं, वाक़ई में जैसा कि आप दीपिका मैम हैं, वो इतना सारा नॉलेज उनके अंदर है कि आप सभी लोग उनसे वो सारी बातें सीख सकते हैं, जान सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट के बारे में
वो पहले से उनको बहुत इसमें से काफ़ी चीज़ें उन्होंने डायरेक्ट यूज़ भी किया है, जाना है, तो उनकी ये नॉलेज हमें मिल जाती है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट में नहीं रहते तो उनकी नॉलेज हमें कैसे मिलती? तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनकी नॉलेज हमें मिल रही है। और आज के जो कि बिल्कुल नई-नई हमारी सना मैम हैं, उनका बहुत-बहुत वेलकम है, स्वागत है। वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगी। आज हम उनसे तो पहली बार यहाँ मंच पे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम सभी लोग जो कि को-होस्ट हैं, आप सभी लोग वेलकम कीजिए सना मैम का और उनका बहुत वेलकम करते हैं और वो आए अपने बारे में थोड़ा 2 शब्द बताएँ और उसके बाद हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो वेलकम है सना मैम, वेलकम, वेलकम आपका स्वागत Welcome, welcome, Sana, Sana. God bless Thank you. you so much. Welcome, Thank you welcome, so welcome. much. Thank you so Welcome, much, Sana ma'am. जी. Thank you so much. Thank you. Thank you. सना, हम अपना माइक वेलकम। म्यूट करते हैं, आप कंटिन्यू करिए सना। Okay, ma'am. Okay. तो सना मैम, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आप रेनाटस में कैसे आए हैं? आपको कैसा लगा यहाँ पे? इसके बारे में बताने के बाद आप जी जी कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम। जी हाँ. Thank you everyone. हेलो, माय नेम इज सना खान. मैं मुंबई से हूँ और मैं न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन की पढ़ाई कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं दीपिका मैम के पास इंटर्नशिप कर रही हूँ और इस फील्ड के बारे में बहुत कुछ सीख रही हूँ. इस फील्ड में आने के बाद और दीपिका मैम के पास इंटर्नशिप करने के बाद मुझे रेनेटस के बारे में पता चला. और सबसे पहले तो मुझे इस बारे में ये पता चला कि हमारे जो बीमारियां हैं वो हमारी ही बदौलत है, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी आजकल की जिंदगी की वजह से. अगर हम अपनी जिंदगी को हमारी लाइफस्टाइल में कुछ छोटी सी चेंजेस कर ले तो हम अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें होने से भी रोक सकते हैं. तो इसके लिए हमें बहुत ही सिंपल 3 फॉर्मूले करने पड़ेंगे. फर्स्ट फॉर्मूला होता है कि हमें अपनी डाइट चेंज करनी होगी, हेल्दी डाइट. हेल्दी डाइट हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम गलत खानों से बचें और गलत खाने के साथ-साथ हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं. सेकंड आता है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज बहुत लोग नहीं करते, उन्हें आलस आता है या उन्हें जगह नहीं मिलती या उन्हें बहुत बहाने भी रहते हैं. तो उससे अच्छा हम रोजाना 1 आवर वॉक कर सकते हैं. 1 आवर वॉक हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. और थर्ड आता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट. तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लोग पूछते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, इससे क्या होता है? तो हमें उन्हें ये बताना होता है कि जो हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, जो हमारे आजकल का एनवायरनमेंट है, जो हवा, पानी, ये जो सब चीज़ें हैं, उससे हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है. फिर ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है? तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कुछ नहीं, बल्कि जैसा कि हम सबको पता है कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. जब हम ये ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारे अंदर जाता है, हम इसे इनहेल करते हैं. तो अंदर जाके क्या करता है? ऑक्सीजन के फायदे तो सबको पता होगा, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है शायद ही किसी को पता होगा. तो जब ये ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है तो ये अंदर जाके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है. और ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ये कुछ और नहीं बल्कि फ्री रेडिकल्स होते हैं, या हम इन्हें एनिमी भी बोल सकते हैं. ये एनिमी हमारे बॉडी में जाके हमारे जो अच्छे न्यू और हेल्दी सेल्स हैं उन्हें खत्म करते हैं, उन्हें मार देते हैं. और उन्हें मार के वो क्या करते हैं, जिस भी ऑर्गन पे ये ज्यादा हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अटैक करते हैं, उस ऑर्गन के सारे हेल्दी सेल्स को खत्म करके उस ऑर्गन में हमारी बीमारियां स्टार्ट करते हैं. जैसा कि अगर उन्हें हमारे जॉइंट्स में पहले अटैक किया तो जॉइंट पे अटैक करने के साथ वो अर्थराइटिस की बीमारी शुरू हो जाती है. अगर उन्होंने कहीं और हमारे ऑर्गन पे अटैक किया है तो वहाँ की बीमारियां स्टार्ट हो जाती है. अगर उन्होंने हार्ट पे अटैक किया तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज शुरू हो जाता है. तो फिर आखिर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम रोक कैसे सकते हैं? आखिर हम सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते, तो हम इसे रोक कैसे सकते हैं? तो इसे रोकने के लिए हमें एक शील्ड की जरूरत होती है. ये शील्ड कुछ और नहीं बल्कि एंटीऑक्सीडेंट होता है जो इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर सकता है. ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सिर्फ सांस लेने से नहीं बल्कि एक्सेसिव एक्सरसाइज. आजकल लोगों का ये मानना है कि हमें फिट होना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा. लोग घंटों जिम में पसीने बहाते हैं, ये सोच के कि हम जितना ज्यादा जिम करेंगे हम उतने ज्यादा फिट रहेंगे. ये आजकल हमने देखा ही है कि कितने फिट लोग जिन्हें कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो रही है. तो ये सबके थॉट में आता है कि अरे ये इंसान तो इतना फिट है, इसको हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? तो इसका मेन रीजन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है.
वो जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज़्यादा उनके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उनके किसी ना किसी ऑर्गन को अटैक करेगा और अटैक करके उसके सेल्स को डैमेज कर देगा और उस ऑर्गन में उन्हें वो बीमारी पकड़ लेगी। तो इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज़रूरत होती है। फिर आता है एयर पॉल्यूशन। हमारे एयर में अब वो प्योरिटी है ही नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, गंदगी सब आ चुकी है और जब हम उसे इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर जाके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है। हमारा जो खाना है आजकल वो बहुत प्रदूषित हो चुका है। अब वो खाना ऑर्गेनिक नहीं रहा। उसमें बहुत से हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स सब डाले जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो। और वो जैसे हमारे अंदर जाता है तो अंदर हमारे वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है। और जैसे सनलाइट, धूप तो लेना हमें है ही विटामिन डी के लिए, तो हम वो धूप लेते हैं लेकिन साथ-साथ हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी ले रहे हैं। तो हमें धूप लेने की तो ज़रूरत है विटामिन डी की, वरना हमें विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? लेकिन उसके साथ हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी मिल रहा है। वो धूप की वजह से फिर स्किन कैंसर की समस्या हो सकती है। तो अब हम ना तो हवा से भाग सकते हैं, ना धूप से भाग सकते हैं, ना खाने से, ना पानी से। हमें ये सब तो जीने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो हमें ये सब कंज़्यूम करने के बाद क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता रहता है और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमें बीमारियों के पास लेके जाता है, उतना करीब लेके जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है, हमें ऊपर वाले ने बनाया है तो उसने हमें बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत भी दी है। उसने हमारे अंदर 3 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट भी बनाए हैं, लेकिन वो सिर्फ 3 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट इतने सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए कम पड़ जाते हैं। इनमें हमें बैलेंस की ज़रूरत होती है, जितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उतना एंटीऑक्सीडेंट ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर सके और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके बीमारियों से। इसलिए हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है एडिशनल ताकि हम उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर सकें। जैसे बहुत से लोगों को पहले नहीं पता था, लेकिन जब से ये कोरोना पैंडेमिक आया है, तब से लोगों को पता चल गया कि विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन अगर हम सिर्फ विटामिन सी कंज़्यूम करें और सोचें कि अब हम बीमारियों से बच जाएँगे, अब हमें कोई बीमारी नहीं होगी, तो ये एक तरह की हम कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी है। क्योंकि विटामिन सी अकेले कुछ नहीं कर सकता है। एंटीऑक्सीडेंट तभी काम करता है जब वो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट के साथ सिनर्जिस्टिकली काम करे। मतलब हमें विटामिन ई की, विटामिन के की, बहुत सारे बीटा कैरोटीन की, साथ में उन्हें सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। वो सपोर्ट सिस्टम मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं। जब हम ये सबको एक साथ कंज़्यूम करेंगे, तब जाके हमारी बॉडी बीमारियों से प्रोटेक्ट हो सकेगी। या अगर हमें कोई बीमारी है, तो हम उस बीमारी को कम कर सकेंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे। अगर हम किसी को भी ये प्रिस्क्राइब करें कि आप विटामिन ई लो, विटामिन के लो, विटामिन सी लो, इतने सारे विटामिन्स और मिनरल्स के सप्लीमेंट लो, तो ये कोई नहीं खाएगा क्योंकि लोग पक जाते हैं इतने सारे सप्लीमेंट सुन के ही। तो इसलिए हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन आता है हमारा रेनेटस नोवा का। तो ये जो हमारा रेनेटस नोवा है, आखिर इसमें ऐसा क्या है कि ये हर बीमारी से बचाता है? रेनेटस नोवा, जैसा हम सबको पता है कि इसमें 9 टाइप के फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं और साथ में बेरीज, शिगरू, बहुत कुछ है जो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को प्रोटेक्ट करता है हर बीमारी से लड़ने के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से तो हम भाग नहीं सकते, वो अभी भी होगा, लेकिन उससे लड़ने के लिए हमारे पास अब एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो उन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर सकता है। तो हम देखते हैं आखिर रेनेटस नोवा में क्या है। तो रेनेटस नोवा में सबसे पहले फ्रूट है जिसका नाम है मैंगोस्टीन। जैसे हमें पता है कि मैंगो फलों का राजा है, वैसे ये मैंगोस्टीन फलों की रानी है। ये मलेशिया में, फिलीपीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया की जगहों में मिलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसा कि हमें पता है किसी भी फ्रूट में कोलेस्ट्रॉल और फैट नहीं होता है, वैसे ही मैंगोस्टीन भी कोलेस्ट्रॉल और फैट फ्री है। मैंगोस्टीन में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज पाया जाता है। इसमें मौजूद पोटेशियम है वो हृदय और रक्तचाप के रोगों से लड़ने में मदद करता है और स्ट्रोक की बीमारी के लिए बहुत कारगर है। इसमें जो मैंगनीज और मैग्नीशियम पाया जाता है
वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट को और पावरफुल बनाता है। और ये जो मैंगोस्टीन है, इसमें ज़ैंथोन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो एंटी कैंसरस भी है, मतलब हमें कैंसर होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। अगर किसी को आगे कैंसर होने से बचना है तो उसे मैंगोस्टीन कंज़्यूम करना चाहिए। तो मैंगोस्टीन कंज़्यूम करने के लिए तो कोई श्रीलंका, फिलीपीन जा नहीं सकता है, लेकिन हमारे पास हमारे से रेनाटस नोवा में मैंगोस्टीन पहले से मौजूद है। ये दर्द निवारक है, एलर्जी से बचाता है और जितनी भी स्किन के डिसऑर्डर्स है, उनमें ये बहुत कारगर साबित होता है। फिर ये था मैंगोस्टीन, सिर्फ एक मैंगोस्टीन सोचिए इतना ज़्यादा पावरफुल है और इससे इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो बाकी की चीज़ों में क्या-क्या हो सकता है? तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट माका रूट। माका रूट जो है वो वनस्पति पेरू देश में पाया जाता है। इसको हम डायरेक्ट कंज़्यूम नहीं करते हैं, इसे चूरन के फॉर्म में कंज़्यूम किया जाता है। माका रूट का प्रयोग स्टेमिना बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये शरीर की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और एनर्जी को इंक्रीज़ करता है। ये इसका जो पाउडर है वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, जिसमें बहुत सारे प्रकार के विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। माका शुक्राणुओं की क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए ये पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ ये खिलाड़ियों में शक्ति और स्टैमिना को बढ़ाता है और उन्हें अपने खेल में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देता है। फिर थर्ड आता है साइबेरियन जिनसिंग। तो साइबेरियन जिनसिंग हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि हम किसी भी तरह की बीमारी से लड़ सकें। साइबेरियन जिनसिंग हमारे खून में मौजूद लिम्फोसाइट की मात्रा को बढ़ाता है, जो किसी भी बीमारी से लड़ने में बहुत कारगर साबित होता है। यहाँ तक कि ये CD4 की संख्या को भी बढ़ाता है, जो काफ़ी हद तक हमारी बीमारियों से लड़ने में हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है। और फिर इसके बाद आता है एल्डरबेरी। एल्डरबेरी का काम है कि वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों से हमें बचाता है, या अगर किसी को ये बीमारियाँ हैं तो उन्हें भी ये फ़ायदा देता है, उनकी बीमारियों में ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट देता है। ये सर्दी, खाँसी, दमा, डायबिटीज़ और वज़न घटाने में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है। अ, इसके अ, इसमें रिसर्च से पता चला है कि एल्डरबेरी के अंदर एंथोसायनिन्स नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये विटामिन ई और विटामिन सी से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो सोचिए कि एल्डरबेरी अकेले कितना ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, कि इसके आगे विटामिन ई और विटामिन सी भी फीके हैं। और फिर आता है रसबेरी। रसबेरी में एंटीऑक्सीडेंट की गुणवत्ता विटामिन सी और गैलिक एसिड, जो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, जो कैंसर, हृदय रोग और उम्र के साथ-साथ होने वाली बीमारियों से बचाता है। इसमें भरपूर मात्रा में एलोगिक एसिड पाया जाता है, जो कीमोथेरेपी से प्रिवेंट करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और आजकल जापान में रेड रास्पबेरी का इस्तेमाल किया जाता है वज़न घटाने के सप्लीमेंट के तौर पे। और इसमें वर्त रास्पबेरी का तेल कॉस्मेटिक की दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। इसमें ओमेगा 3 है और फैटी एसिड भी भरपूर मात्रा में है। फिर आता है ब्लैक करंट। ब्लैक करंट बहुत से रोगों के उपचार में काम आता है, जैसे कि अल्जाइमर, अर्थराइटिस और गाठिया के दर्द को कम करता है। लीवर के समस्याओं में भी ये काफ़ी कारगर है और ये औरतों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये मेनोपॉज़ और पीरियड्स की सारी समस्याओं को कम करता है, उनके दर्द को कम करता है। ये डायरिया में काफ़ी कारगर साबित होता है और ये कटे हुए घाव को भी जल्दी हील कर देता है। फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है सार चेरी। तो सार चेरी दक्षिणी पूर्वी यूरोप के टर्की एरिया में पाया जाता है। सार चेरी एक ऐसा फल है जिसकी बहुत ज़्यादा माँग है वहाँ पे। इसमें मौजूद एंथोसायनिन्स की मात्रा अन्य फलों से भी ज़्यादा है, जो सिर्फ़ इस फल को चमकदार नहीं बनाता है, रंगीन नहीं बनाता है, बल्कि जलन, अर्थराइटिस का दर्द, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज़ कम करने में भी काफ़ी कारगर है।
फिर आता है गैनोडर्मा लूसिडियम। गैनोडर्मा एक तरह का मशरूम है जो काफी गुणकारी है, प्रसिद्ध है और प्रमाणित है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है वो काफी पावरफुल है, जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है। फ्री रेडिकल्स के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे हेल्दी सेल्स को मार देते हैं, तो ये फ्री रेडिकल से हमें बचाता है और हमारे सेल्स को इनडायरेक्टली बचाता है और हमें बीमारियों से बचाता है। ये सनबर्न से बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। गैनोडर्मा हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अगर इसको दूसरे एंटीऑक्सीडेंट के साथ लें तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ये दमा के लिए काफ़ी कारगर है और क्योंकि ये फेफड़ों को स्वस्थ रखता है। ये एनर्जी को बढ़ाता है और सर्दी-खाँसी में काफ़ी कार्यकार है। फिर उसके बाद आता है शिगरू। आजकल शिगरू का उपयोग बहुत से डायटीशियंस करते हैं वज़न घटाने के लिए। वो शिगरू का जूस देते हैं ताकि उनका वेट लॉस हो सके और इतना अच्छा शिगरू हमारे रेनेटस नोवा में भी मौजूद है। तो शिगरू क्या करता है? ये हमारे ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड शुगर को और डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। ये पाचन की जितनी भी समस्या है उसे भी ठीक करता है। ये लीवर के फंक्शन को नॉर्मल करता है, ये खून को साफ करता है। इसलिए अगर किसी को पिंपल की समस्या है तो खून के साफ होने से उनके पिंपल की समस्या भी कम हो जाती है। ये स्टैमिना को इंक्रीज करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है। ये एक तरीके से हमारे बुढ़ापे को भी रोकता है। फिर आता है कि कौन-कौन इसे यूज़ कर सकता है रेनाटस नोवा को और कौन नहीं ले सकता है। तो अगर कोई 14 साल के नीचे के बच्चे हैं और उन्हें कोई हेल्थ का इश्यू नहीं है, तो हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं उन बच्चों को जब तक हम अपने लीडर से पूछ ना लें। फिर सेकंड है लैक्टेटिंग मदर, जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन्हें ये नहीं देना है ताकि उनके दूध में कोई टॉक्सिन घुलकर बच्चों तक ना जाए। इसलिए हमें प्रिवेंशन के तौर पे इन्हें नहीं देना है। फिर थर्ड आता है डायलिसिस के पेशेंट, क्योंकि हमें एंटीऑक्सीडेंट के साथ भरपूर मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है और डायलिसिस के पेशेंट इतना ज़्यादा पानी नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमें डायलिसिस के पेशेंट को भी नहीं देना है। और हमें इसे कैसे यूज़ करना है, तो बीमार व्यक्ति या आगे जिनको बीमार नहीं होना है, वो प्रिवेंशनली इसे प्रिकॉशंस के तौर पर कैप्सूल ले सकते हैं। सुबह उठने के बाद खाली पेट गुनगुने पानी में 2 कैप्सूल, उसके बाद 1 घंटा कुछ ना खाएँ और रात के समय खाने से 1 घंटे पहले वो सेम तरीके से 2 कैप्सूल ले लें। अ, और अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर गुनगुना पानी पीना चाहिए ताकि वो एक अच्छा रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करे। फिर ये एंटीऑक्सीडेंट जब मैं दीपिका मैम के टच में आई थी तो उन्होंने मुझे इस एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताया था और उसके बेनिफिट्स के बारे में भी बताया था। तो मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी पे ट्राई किया था और मम्मी को अब 2 महीने हो चुके हैं एंटीऑक्सीडेंट लेते हुए। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी, साथ में उन्हें एंग्ज़ायटी भी होने लगी थी और उन्हें अंडर आइज़ में बहुत स्वेलिंग रहती थी और पैर में 10-12 साल से स्वेलिंग रहती थी। तो ये दवा लेने के 1 वीक के अंदर उनका जो ब्लड प्रेशर था वो कंट्रोल में आ गया था और ये दवा लेने के 10 दिन के अंदर ही उनकी उनका जो ब्लड प्रेशर था उसकी दवा बंद हो गई थी। अब उनको इस्तेमाल करते हुए 2 महीने हो चुके हैं और उनकी ब्लड प्रेशर की दवा बिल्कुल तरीके से बंद है। उनका एंग्ज़ायटी भी काफ़ी कंट्रोल हो चुका है और उनकी जो स्वेलिंग थी वो भी कम हो गई है। और साथ में हमने उन्हें हेल्दी डाइट और वॉक भी दिया था। तो हेल्दी डाइट की वजह से और इस एंटीऑक्सीडेंट की वजह से उन्होंने 2 महीने में 8.5 किलो तक वज़न भी कम कर लिया है और अब वो पहले से ज़्यादा हेल्दी फ़ील करती हैं और पहले जब उन्हें आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम थी, वो 10 मिनट से ज़्यादा वॉक नहीं कर पाती थी, उनकी नीज़ में बहुत तकलीफ़ होने लगती थी। लेकिन अब वो 30 मिनट्स के अबव कंटीन्यूअसली वॉक कर लेती हैं और उनकी नीज़ में भी काफ़ी आराम है। फिर उनका रिज़ल्ट देखने के बाद मैंने ये मेरे अंकल को भी दिया था। वो एक आईटी हब में काम करते थे और उनके जॉब की वज़ह से उन्हें 13 आवर कम से कम बैठे-बैठे काम करना पड़ता था,
जिसकी वजह से उनका वेट गेन हो गया था और उन्हें सीवियर हेडेक होता था। अल्टरनेट डेज पे उनका इतना ज़्यादा हेडेक होता था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। साथ में उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी थी और बैक पेन होने लगा था। तो अभी उनको स्टार्ट करके 1 महीना हो गया ये रेनेटस नोवा, साथ में उन्होंने ये लिया था अपना हेल्दी डाइट हमारी एंड वॉक स्टार्ट किया था। तो जब उन्होंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था वॉक, तो वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चल पाते थे, उनकी साँस फूलने लगती थी। लेकिन अभी 1 महीने के बाद ऐसा हो गया है कि वो 2-2 घंटे तक बिना रुके वॉक कर लेते हैं और उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और हमारी हेल्दी डाइट के वजह से उनका 5 किलो तक का वज़न भी कम हो चुका है और उनका जो हेडेक हर अल्टरनेट डेज़ पे होता था, अब वो वीकली होने लगा है और वो भी बहुत माइन्यूट सा रहता है, ज़्यादा भी नहीं रहता और बैक पेन पूरी तरीके से चला गया है। ये मेरी टेस्टिमोनी थी। थैंक यू। बहुत ग्रेट 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 सना मैम, आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी और आपको बहुत सैल्यूट है। और आपका थैंक ये यू। दुश्मनी आपकी मम्मी पर, और बहुत अच्छा लगा कि आपने इसको पहले इसका रिजल्ट लिया। तो वाकई में रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है और आपका ये रिजल्ट वाकई में बहुत ही अच्छा है और आपके ये जोश और जज्बे को देखकर बहुत ही सैल्यूट है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे मंच थैंक यू पर मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो आगे के लिए हम कनक हम बाद में बात करेंगे बेटा। अभी आगे के लिए हमारी जो कि अभी ये तो हमारा हो गया हेल्थ के बारे में, हमारी सना मैम ने काफी अच्छे से नॉलेज दिया हेल्थ के बारे में। तो अब हम वेल्थ के बारे में, हमारी जो कि दीपिका मैम है, हमारी जो साथी सहयोगी हैं, आज हम उनसे सुनेंगे अपने वेल्थ के बारे में कि इस कंपनी से जुड़ के हम किस तरह से हेल्थ तो ले ही रहे हैं, हेल्थ हमको मिल रहा है, हमें दुआएं भी मिल रही है, और किस तरह से इसमें हमको अर्निंग आती है, किस तरह से हम पैसा ले सकते हैं, अपने जेब को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो थैंक यू। वेलकम है हम अपनी दीपिका मैम का। वेलकम 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 मैम, दीपिका मैम Oh, वेलकम। thank you so रॉकिंग much, ma'am. रॉकिंग। Thank you so much, ma'am. Rocking Renetas and Sana, it's a joy to hear you really. And जैसे कि सना ने आज हमें बताया कि कैसे हम अपनी हेल्थ को अच्छे से रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम जिस कंसेप्ट से जुड़े हैं ये हेल्थ एंड वेल्थ का कंसेप्ट है। मतलब हेल्दी तो रहना ही है, सिर्फ डाइट एंड सिर्फ एक्सरसाइज तो हमें हेल्दी नहीं बना सकती, तो उसके साथ में हमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, वो भी एक नहीं ढेर सारे चाहिए। तो जैसे ये 9 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स जो हम आज सना ने हमें बताया और उनके बेनिफिट बताए, ये एक साथ में मिश्रण हमें हेल्दी बनाता है और ये हमारी हेल्थ को सपोर्ट करता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये रहा हेल्थ का पार्ट, जो कि सना ने ब्यूटीफुल तरीके से एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन किया। इट्स अ रियली जॉय। हाँ, मेरे लिए ये आनंद की बात है सना को सुनना, जैसे मैं कनक को सुनती हूँ, मेरे लिए आनंद की बात है वैसे ही। सो आज अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि सारा डिटेल में मुझे बहुत अच्छा लगता है सोना मैम के मुंह से सुनना। मैं आप लोगों को आज शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। इसके पहले जब भी मैं इस मंच पे आई हूँ हमेशा सोना मैम के साथ आई हूँ और प्लान प्रेजेंटेशन हमेशा सोना मैम ने लिया है। आज मुझे उन्होंने खड़ा किया है, तो मैं कोशिश करूंगी मैम, सोना मैम, आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतरने की। ओके, सो आज देखते हैं हम कैसे वेल्दी रह सकते हैं। सो हेल्थ हमने देख लिया, वेल्थ के लिए ऑलवेज पैसे से शुरू होता है। ओके, सो जब भी कोई कंपनी की शुरुआत होती है, सो रेनोटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड हमेशा डॉक्यूमेंटेशन के साथ में शुरुआत की है। 6 महीनों की रिसर्च, 6 साल के रिसर्च के बाद ये रेनोटस नोवा हमारे पास आया है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो कंपनी के पास सारे लीगल एंड डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन है बिजनेस करने के लिए, और हमें भी बिजनेस अलाउ करने के लिए, कि कंपनी हमें भी अलाउ करती कि हम बिजनेस कर सकते हैं कंपनी के को पार्टनर बन के। तो सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ में है, जैसे हलाल सर्टिफिकेट है, देन IFSS की सर्टिफिकेट है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जो कि एक कंपनी को जरूरत होता है। सो आगे कंपनी हमें क्या देती है? कंपनी का जो पूरा मॉडल है वो 3 भागों में डिवाइड हुआ है। हमें जो बोनस देती है कंपनी की तरफ से रेनोटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट जो बोनस है वो कहते हैं फाइनेंशियल बोनस, सेकंड है डेवलपमेंट बोनस और थर्ड है लाइफस्टाइल बोनस। अब ये जो तीनों बोनस है इनके भी बाइफर्केशन किए गए हैं। तो ये तीनों बोनस को 11 प्रकार की इनकम में हमें कन्वर्ट करके मिलता है।
तो जो फाइनेंशियल बोनस फर्स्ट बोनस है उसमें 4 भाग है उसके। रिटेल बोनस है, देन लॉट ऑर्डर बोनस है, डुअल टीम टर्नओवर बोनस है, जनरेशनल एडवांसमेंट बोनस है। सो ऐसे ये 4 भाग में फाइनेंशियल बोनस डिवाइड हुआ है। एंड जो सेकंड बोनस है डेवलपमेंट बोनस, वो 2 भाग में डिवाइड हुआ है, डेवलपमेंट बोनस और रिट्रीट के रूप में। और जो थर्ड बोनस है लाइफस्टाइल बोनस, तो जैसे हमारा फाइनेंस बढ़ता है तो हमारा टीम भी डेवलप होता है, तो उसके लिए डेवलपमेंट बोनस आया है। फिर हमारा फाइनेंसेस बढ़ा, देन टीम भी डेवलप हो गई, तो हमारा लाइफस्टाइल भी तो बढ़ता है ना। तो लाइफस्टाइल के लिए 5 प्रकार की बोनस वहां पे आ गई कि हमें कंपनी की तरफ से अवार्ड एंड रिवॉर्ड मिलता है, कैश बोनस मिलते हैं, टूर्स एंड वेकेशंस मिलते हैं, और एक नेशनल लाइफ टाइम बोनस है, इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो ये पूरे 3 बोनस जो है, फाइनेंशियल बोनस, डेवलपमेंट बोनस एंड लाइफस्टाइल बोनस, ये तीनों को 11 भाग में डिवाइड किया गया है। अब ये तीनों को 11 भाग में, ये जो तीनों को 11 भाग में डिवाइड किया, और जो 11 प्रकार की बोनस है वो हमें कैसे मिलेगी? वो हमें मिलती है जैसे हम शुरुआत करते हैं रेनोटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो कैसे शुरुआत करना है? जिसने भी आपको इसके बारे में बताया है उससे हमें कहना है कि यस हमें शुरुआत करनी है, तो आप हमें बताओ। तो वो हमारी एक बिजनेस आईडी लगा देंगे कंपनी के साथ में। और उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? हमारा नाम, नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, आधार कार्ड के डिटेल्स। और इससे हम एक लीगल एंड इथिकल वे से बिजनेस ओनर बन जाते हैं रेनोटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। ओके, सो जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये रजिस्ट्रेशन का कोई भी चार्जेस नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ये जो 11 प्रकार की बोनस है, जो 11 प्रकार की इनकम्स है, उसके हम एलिजिबल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब एक जिस तरह से, जैसे कि हमारे घर में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो सारी चीजें हमारी जरूरत की चीजें हैं ना। तो जब हमें रोनेटोस के बारे में पता चला है तो ऑब्वियसली हम स्टार्ट करना चाहेंगे ना, सिर्फ क्योंकि सिर्फ डाइट और हेल्दी एक्सरसाइज ही हमारे हेल्दी लिविंग का तरीका नहीं है। 3 पिलर्स आज हमें सना ने बताया कि डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज और साथ साथ में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जब हमें चाहिए होगा तो फिर हमें रेनोटस की जरूरत पड़ेगी। और जैसे ही हम रेनोटस परचेस करेंगे तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो एक्टिव हो जाएगा। और वो एक्टिव करने के 5 पैकेज हमें मिले हैं। पहला पैकेज है कि अगर हम 2 महीने के प्लान से एक्टिव करना चाहते हैं तो हमें 2 बॉटल्स मिलेंगी, जो कि हमें 2 महीने की चाहती है एक पर्सन के लिए। और उसका जो एमआरपी है वो 3900 रुपीज है, लेकिन हमें डिस्काउंट प्राइस में मिलता है क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंपनी के साथ में। तो वो हमें मिलता है 2160 रुपीज प्लस जो कंपनी का कुरियर चार्जेस है, वो नॉमिनल कुरियर चार्जेस हर एक स्टॉक पॉइंट के अलग अलग है, वो हम बाद में देख सकते हैं। तो इसमें हमें प्रॉफिट कितना होता है? 938 रुपीज का प्रॉफिट होता है इन 2 बॉटल्स के साथ। सेम इसमें हमें परसेंटेज कितने मिलते हैं? अब ये जो परसेंटेज है वो मैं आगे बताऊंगी कि इसमें हमें 8% मिलता है, हम 8% के एलिजिबल हो जाते हैं। एंड ये 8% हमारा रैंक के ऊपर हमें मतलब जो हमारा बिजनेस होता है टोटल, उसका 8% हमें मिलता है। सेम चीज अगर हमें थोड़ा और ज्यादा बोनस चाहिए कंपनी की तरफ से, तो हम सेकंड जो पैकेज है, जो कि प्रमोशनल पैकेज है, जिसमें हम रेंटस की 6 बॉटल्स ऑर्डर करते हैं, जो कि खुद के लिए हो गया, फिर फैमिली में किसी और के लिए हो गया, या फिर सिर्फ खुद के लिए भी करते हैं, तो वो 6 महीने तक जाती है। और 6 महीने का एक एंटीऑक्सीडेंट का प्राइस 6300 रुपीज, जो कि हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है। एमआरपी है 9000 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 9294 रुपीज समथिंग। सो इतने कम प्राइस में 6 महीने का एंटीऑक्सीडेंट एक इंसान का आना, मैं डाइटिशियन होके बता रही हूँ, कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने 11 साल के मेरे हेल्थ एक्सपीरियंस में इतना कम प्राइस में एंटीऑक्सीडेंट, वो भी 6 महीने का, नहीं पाया है। सो ये बहुत ही बेहतरीन है। सेम जैसे हम अपने आप को हेल्दी बनाते हैं, हम अपने आप को वेल्दी भी बनाते जाते हैं।
तो जो थर्ड पैकेज है, अगर हम 10 बॉटल से हम अपना पैकेज को ग्रीन करते हैं तो हम 12% की एलिजिबिलिटी हो जाती है। फिर सेकंड है प्रमोशनल पैक, जिसमें 18 बॉटल्स के साथ में हम ज्वाइनिंग करते हैं, 14% की एलिजिबिलिटी हो जाती है। एंड उसके बाद है फिर एंटरप्रेन्योर पैक। एंटरप्रेन्योर पैक एक बिजनेस ओनर का पैक है, जो कि 40 बॉटल से हम ज्वाइनिंग करते हैं। 41,000 का हमें डिस्काउंटेड प्राइस है, और उसका एमआरपी जो है वो 61,000 का एमआरपी है, लेकिन हमें सिर्फ 41,000 में मिल जाता है। बट नेवरदलेस, अगर कोई एंटरप्रेन्योर पैक से ज्वाइन नहीं कर पा रहा है तो भी वो बेसिक पैक से कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं सना का, सना ने बेसिक पैक से ज्वाइन किया था उनकी मम्मी के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने प्रमोशनल पैक में चले गए 4 बॉटल की मेन ऑर्डर करके। सो इसी तरह आगे वो और बढ़ोतरी करके एंड देन एक पैक से दूसरे पैक में वो जा सकते हैं, और हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये था कि 5 प्रकार की कैसे हम ज्वाइनिंग पैकेज हैं कंपनी की तरफ से, जिससे हम अपनी आईडी को ग्रीन कर सकते हैं, जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला जो आईडी है उससे, और हम उस फाइनेंशियल बोनसेस के हकदार हो जाते हैं। तो जो 11 प्रकार की इनकम है वो कैसे मिलती है उसके बारे में देखते हैं। अभी मैंने 5 प्रकार की सिर्फ पैकेज के बारे में बताया था, अब वो इनकम कैसे मिलती है देख लेते हैं। शॉर्ट में बताना चाहूंगी। फर्स्ट रिटेल प्रॉफिट है। जैसे रिटेल प्रॉफिट मतलब एमआरपी एक बॉटल का है 1549 रुपीज, और हमें वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है 1080 रुपए में। एंड तो एक बॉटल के ऊपर हमें कितना का बेनिफिट हो गया, 469 रुपीज का। सेम चीज सेकंड जो लेवल की प्रॉफिट है उसे कहते हैं लॉट ऑर्डर बोनस। इसमें जब हम 12 बॉटल का एक साथ में ऑर्डर करते हैं तो हमें एक बॉटल का जो प्राइस है वो 934 रुपीज का पड़ता है, और 12 बॉटल का प्राइस 11,200 रुपीज का पड़ता है। तो एक बॉटल के साथ में जहां पहले हमें 469 रुपीज का पर बॉटल के ऊपर मतलब डिस्काउंट मिल रहा था, यहाँ पे हमें 650 रुपीज का 650 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है। सो थर्ड इनकम की तरफ हम चलते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट इनकम देखा, सेकेंड इनकम देखा, थर्ड इनकम जो है वो मैचिंग इनकम होती है। तो यहाँ पे कंपनी ने हमें मौका दिया है कि हम अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएं। सो जैसे मैं हूँ दीपिका और मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो हमें 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 हमेशा 2 टीम में काम करना होता है। तो अगर मैंने एक टीम कनक की बना ली और एक टीम सना की बना ली, तो दोनों की टीम में से जो भी बिजनेस होगा, अब ये बिजनेस कैसे होगा, या तो कोई रीज्वाइनिंग करेगा, मतलब ऑब्वियसली सबको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। आज अगर मैं कह दूं कि मेरे घर में गेहूं नहीं आएगा, तो ऐसे हो सकता है कि मुझे रोटी चाहिए, मेरे बाजू वाले को भी रोटी चाहिए, सबको रोटी चाहिए। तो सेम चीज जो कोशिकाओं को वो रोटी का जो गुणधर्म है मिलना चाहिए, उसके लिए सबको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। जैसे जैसे हमको एंटीऑक्सीडेंट का रिजल्ट मिलते जाता है, वैसे वैसे लोग उसके रिजल्ट देखते जाते हैं, और वो भी सोचते हैं कि हमें भी हेल्दी बनना है, और फिर वो भी हमसे कहेंगे कि हाँ भाई हमें भी दो रेनोटस नोवा, आप ही हेल्दी बनते जा रहे हो, हमें भी बनना है। तो जैसे जैसे न्यू ज्वाइनिंग होगी तो उससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। जब कोई पैकेज अपग्रेड करेगा, सपोज किसी ने बेसिक पैक से फिर प्रमोशनल पैक में गए, बिजनेस पैक में गए, और ऐसे तरह से, तो उससे भी बिजनेस आएगा, और जो रीपरचेस करते हैं उससे भी बिजनेस आएगा। अब यहाँ पे रीपरचेस जो है वो कंपनी की तरफ से कोई भी बाउंडेशन नहीं है। I mean, अगर मैंने एक बार मेरी आईडी ग्रीन कर ली तो कंपनी ने मुझे कोई बाउंडेशन नहीं रखा है कि हमें रीपरचेस करना है। ये बहुत ब्यूटीफुल प्लान है कंपनी का कि हमें परचेज नहीं करना है रीपरचेज, लेकिन फिर भी रीपरचेज ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्यों? क्या मैंने आज अपने ये महीने राशन भराया तो नेक्स्ट मंथ में राशन नहीं भराऊंगी? ऑब्वियसली ना, खाना चाहिए। तो जब कोशिकाओं का खाना चाहिए तो रेनोटस नोवा है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। तो रीपरचेज ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि वो हमारे जीवन का अभी हिस्सा बन चुका है। जैसे 3 पिलर के बारे में सना ने बताया कि हमें हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और साथ में एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो रेनोटस नोवा की हमें जरूरत पड़ने ही वाली है, और मैं खुद लेती हूँ डेली बेसिस पे। ओके, तो जैसे हमने 2 टीम डेवलप किया,
तो वो बिजनेस कैसे होगा, रीजॉइनिंग की वजह से हो सकता है, पैकेज अपग्रेड करेंगे उसकी वजह से हो सकता है, और रीपर्चेस की वजह से हो सकता है। तो सपोज मैंने मेरी एक टीम और दोनों टीम का जो मैचिंग, एक टीम में 1 लाख का बिजनेस हुआ और दूसरी टीम में 1,20,000 का बिजनेस हुआ, तो दोनों का मैचिंग कितना हुआ, 1 लाख का मैचिंग हुआ। तो इसके ऊपर जो परसेंटेज होगा, सपोज मैंने जिस भी परसेंटेज से ज्वाइन किया है, 8%, 10%, 12%, तो वो परसेंटेज मुझे मिल जाएगा। सपोज 8% से ज्वाइन किया है तो उसका 8,000 रुपीज मुझे मिलेगा, लेकिन अगर 20% से ज्वाइन किया है तो 10,000 मिलेगा। तो जो बाकी का 20,000 है वो उसका क्या, मतलब मैचिंग तो यहाँ हुआ 1 लाख का, लेकिन एक लेग में 1 लाख हुआ और दूसरे टीम में 1,20,000 हुआ। तो जो 20,000 बचा है वो इतना ब्यूटीफुल प्लान बनाया कंपनी की, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। तो नेक्स्ट वीक वो काउंट होता है, इसकी वजह से बर्डन नहीं आता है लोगों के ऊपर, और ये बहुत हेल्प करता है बिजनेस इंक्रीजमेंट करने के लिए। ओके, तो जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ती जाती है, हमें टीम डेवलपमेंट बोनस भी मिलने लगता है। टीम डेवलपमेंट बोनस में क्या होता है कि जब हमारे मतलब 5,000 सीसी का बिजनेस होता है, यहाँ सीसी का मतलब होता है करेंसी काउंट, कमीशन काउंट। तो जैसे हमारा जो कंट्री करेंसी है वो कितना है, 60 रुपीस का, तो हमारे देश में रुपीस चलता है, किसी और देश में कहीं डॉलर, कहीं रुपया, कहीं पाउंड, ऐसे चलता है। तो हमारे देश में रुपया के हिसाब से 60 रुपीज इज इक्वल टू 1 सीसी। ओके, सो जब 500 सीसी का बिजनेस होता है दोनों भी दोनों भी टीम में, तो हमें कंपनी की तरफ से टीम डेवलपमेंट बोनस मिलता है, जो कि 2 बॉटल्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। मतलब अगर हम एमआरपी देखना चाहें तो हमें 3,098 रुपीज की 2 बॉटल फ्री में मिल जाती है। है ना, बेटरीन प्लान। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है जनरेशनल इनकम। अब इसके पहले जो मैंने आपको इनकम बनाई थी ना, टीम डेवलपमेंट इनकम, जिसमें हमारा मैचिंग होता है, ये मैचिंग इनकम कहलाती है। इसमें एक कैपिंग है कि 21 लाख तक ही हमें मिलता है, लेकिन इसके बाद की जो इनकम है ना, जनरेशनल इनकम, उसमें कोई कैपिंग नहीं है। मतलब अगर मेरी इनकम 21 लाख से ज्यादा भी है तो मुझे मिलेगा, जितना भी है वो इनफाइनाइट है, उतना मिलेगा, जितनी भी है उतनी हमें मिलती है। सो ये है जनरेशनल इनकम, जिसमें हमें कोई भी कैपिंग नहीं है, और इनडायरेक्ट इनफाइनाइट डेप्थ तक हमें वो मिलती रहती है। तो यहाँ पे कुछ चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कंपनी की तरफ से, कि जब हमारा जो मैचिंग बोनस के बाद में जो एक्स्ट्रा बचता है वो चीज कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, एंड हर वीक हमें पे आउट मिलता है। ये हर वीक, यस आप लोगों ने सही सुना, हर वीक हमें बोनस पाने के लिए 1 महीना इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमारे बिजनेस होते रहता है, हर वीक उसका पे आउट निकलता रहता है। थर्सडे को क्लोजिंग होता है, ट्यूसडे को हमारे अकाउंट में उसका जो भी हमारा बोनस होता है वो हमें आ जाता है। अगर हमारा 100 रुपीज भी बोनस होता है तो वो भी कंपनी हमें हमारे जो अकाउंट नंबर हम कंपनी में रजिस्ट्रेशन करते समय देते हैं, उसमें हमारे उस अकाउंट नंबर में आ जाता है। इसमें कोई भी सर्विस चार्जेस या एडमिन चार्जेस नहीं है। ओनली 3.5% टीडीएस कटअप होता है, जो कि बाद में रिफंड हो जाता है जब हम अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो सो ये कुछ पावरफुल हाइलाइट्स पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया कि कंपनी की तरफ से हमें मिलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, जो है रिट्रीट एक ऐसी प्रकार का बोनस है। इसमें कंपनी ने पूरे 1 साल को 4 भागों में डिवाइड किया है। जैसे जनवरी तो जब हम किसी चीज फाइट करते हैं, अब वो चीज क्या है, एक क्राइटेरिया है, जब हम 30,000 सीसी का मैचिंग होता है, सॉरी ये 3,000 है, 3,000 सीसी का मैचिंग होता है, मतलब एक दोनों टीम में, टीम नंबर ए एंड टीम नंबर बी में, तो वो 3 महीने के अंदर होना चाहिए। सपोज जो फाइनेंशियल ईयर वो स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो अप्रैल,
मई एंड जून 3 महीने हो गए, उसके बाद में अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए, उसके बाद जुलाई अगस्त एंड सितंबर 3 महीने हो गए, उसके बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसमें वापस से जनवरी फरवरी एंड मार्च। सो ऐसे 3-3 महीने में जिसका भी करंट 3 महीने के अंदर जो महीने का पीरियड दिया हुआ है, 3,000 रुपीज का जो सीसी मैचिंग होता है, वो हम एलिजिबल हो जाते हैं रीट्रीट के लिए। रीट्रीट एग्जैक्टली क्या है? कंपनी की तरफ से हमें ट्रेनिंग मिलता है, 5 स्टार होटल्स में हमें रहने को मिलता है, अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से अफोर्डेबल होता है और उनकी तरफ से हमें ट्रेनिंग मिलता है, हमें रिकॉग्निशन मिलता है कि हमने क्या क्या चीजें अचीव किया है। सपोज देखो, जैसे हम पास आउट होते हैं तो हमें ग्रेजुएशन का रिकॉग्निशन मिलता है ना, वो काली टोपी पहन के, अगर लोगों को याद होगा तो वो रिकॉग्निशन हमें मिलता है कंपनी की तरफ से। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े से अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स देख देते हैं जो कंपनी की तरफ से हमें मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारी रैंक बढ़ती जाती है, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, रीजनल एग्जीक्यूटिव, इलाइट एग्जीक्यूटिव, तो ये सारी रैंक है। सारी रैंक के बारे में हम किसी और दिन डिटेल में पढ़ेंगे, या फिर जिसने भी आपको बताया है रेंटस नोवा के बारे में, आप उनसे डिटेल में इस रैंक के बारे में पूछ सकते हैं। समय की कमी होने के कारण मैं थोड़ा शॉर्ट में ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो रिवॉर्ड है कंपनी की तरफ से, वो मिनिमम 10,000 से शुरू होता है और 6 करोड़ तक जाता है। और जो मिनिमम जो कैश बोनस है वो मिनिमम 5,000 से शुरू होती है और 4 करोड़ तक जाती है। तो इसके साथ साथ कंपनी हमें फॉरेन टूर्स एंड वेकेशंस भी देती है। 6-6 महीने का एक है और एक साल का है। सो अगर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने में हमारा 45,000 सीसी का दोनों टीम में मैचिंग बोनस होता है, तो हमें एशियन टूर के लिए हम क्वालिफाई हो जाते हैं। और सेम उस 6 महीने के साथ में ये इसको इंक्लूड करके बाकी के जो 6 महीने हैं, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरा हमारा जो सीसी है 1,45,000 सीसी का जब मैचिंग होता है, तो हम इंटरनेशनल टूर के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, जो हमें यूरोप में जाने को मिलता है। इस अभी सिर्फ 2 चीजें बाकी हैं, वो भी मैं शॉर्ट में कवर करती हूँ। इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट बोनस, ये बहुत बहुत शानदार बोनस है। इसमें क्या होता है ना, जब हम रीजनल इलाइट एग्जीक्यूटिव की रैंक क्वालिफाई करते हैं, तो हमें पूरे इंडिया लेवल का जितना भी कंपनी का टर्नओवर हुआ है, तो ये क्वालिफाई करने के बाद हमें उसका 2% मिलता है। तो अगर 2 करोड़ का, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, 2 करोड़ का अगर टर्नओवर हुआ है तो उसका 2% हमें मिलेगा। 10 करोड़ का टर्नओवर हुआ है तो उसका देन 100 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो उसका 2%। सो इट डिपेंड्स ऑन कि जितना भी टर्नओवर हुआ है उसका 2% हमें मिलता है जब हम रीजनल इलाइट एग्जीक्यूटिव का रैंक क्वालिफाई करते हैं। ये सारे रैंक आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा जिन्होंने भी आपको इन्विटेशन दिया। ओके, सो ये था नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट। जो लास्ट एंड शानदार बोनस है वो वर्ल्ड वाइड बोनस है और इसे कहते हैं इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट बोनस। ये पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का 2% हमें मिलता है जब हम रीजनल एमरल एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। तो पूरे विश्व का 2% जो कंपनी का टर्नओवर हुआ है पूरे विश्व में, उसका 2% हमें मिलता है। सो ये था बिजनेस प्लान जो मैंने कोशिश की है सोना मैम के सानिध्य में बताने की। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनोटास, रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दीपिका मैम आप काफी अच्छे, और आज मैं खुद ही सरप्राइज हो गई कि आज पहली बार में आपने प्लान का प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन दिया। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आपने बहुत अच्छी कोशिश की, और कोशिश में कामयाबी बिल्कुल मिलती है। तो ये हमारी दीपिका मैम बिल्कुल उदाहरण है कि अगर हम कोशिश करते हैं तो हमें कामयाबी मिलती ही मिलती है। तो थैंक यू। और थैंक यू, आज हमारे जो कि दीपिका मैम, सना मैम नहीं है क्या? हेलो
दीपिका मैम अपना मैम उनका क्लास था, ओके वो ओके, कोई स्टडी बात कर नहीं रही है है मैम, ना, हमारी तो पूजा मैम का भी प्रेजेंटेशन काफी बहुत ही बढ़िया था, बहुत शानदार था। तो थैंक यू एवरीवन। अब अगर आप लोग को हमारे दीपिका मैम और सना मैम के लिए यहाँ पे कुछ बोलना चाहते हैं, रिव्यू देना चाहते हैं, तो अपना हैंड रेज कीजिए। तो सबसे पहले हमारे एक्साइटेड बिटिया जो है कनक, वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, रॉकिंग रेनाटस। रॉकिंग रॉकिंग। थैंक यू सो मच दीपिका मैम। मैंने बहुत बार आपसे प्लान सुना है जब आप मुझे सिखा रहे थे, लेकिन आज जो आपने बोले ना बहुत अच्छा लगा। शॉर्ट में ही लेकिन बहुत अच्छे से आपने समझाया। एंड सना दी, थैंक यू सो मच, आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू थैंक सो यू। मच, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लेवल आपका बहुत था। जी, बिल्कुल बहुत ही ग्रेट था। थैंक यू कनक, थैंक यू वजयश्री मैम, वेलकम। रॉकिंग रेनेटर्स मैम, रॉकिंग रेनेटर्स। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। सच्ची में बहुत अच्छा लगा। जितने भी मेरे अपलायंस है सभी को मैं नमन बोलती हूँ, और मेरे लाइफ लाइन बोलूंगी, डाउन लाइन तो बोलना तो बंद ही कर दी हूँ मैंने जब से ये बिल्कुल रिनोटस मैंने अपनाया है। तभी सब यहाँ पर ये मंच पर, जैसे कि ये मंच उन्नति का मंच है और सफलता का मंच है, यहाँ पर हमें कहा गया है कि डाउन वर्ड यूज ही नहीं करना है। वे हमारे लाइफ लाइन है, सच में हमारे लाइफ लाइन है। दीपिका को तो मैं हमेशा बोलती हूँ, एक छोटी बहन की तरह मैंने देखा है। वो हमेशा बोलते ना उन्नति कैसे करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए सच में। और उसकी बातें तो बोलते ना हमेशा प्यार भरी रहती है। आज उसने प्लान भी अच्छे से बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रोडक्ट का मुझे पहले से उसके ऊपर विश्वास था, क्योंकि वो डाइटिशियन है, ये हिसाब से वो अच्छे से प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन करने में माहिर है। लेकिन आज उसने प्लान जो बताई ना बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया मेरा। थैंक यू दीपिका, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वजयश्री मैम, धन्यवाद कि आप ऐसे ही बहुत प्यार से सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आगे हमारे कोई लोग बोलना चाहते हैं हमारी दीपिका मैम के लिए, तो बिल्कुल हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारे बीच हमारे एक आए हैं वीर सिंह जी, अपना माइक ओपन कीजिए सर। हकम सिंह, वेलकम सर। सॉरी सर, सॉरी, रॉकिंग रेनेटर सर। आज दीपिका मैम का और साना मैम का दोनों का जो नारी शक्ति का प्रोग्राम बन गया, आज तो शुक्रवार जो है पहले ही आ गया एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सैल्यूट फॉर नारी शक्ति। और दोनों मैम का जो है प्लान सेशन बहुत बढ़िया था, और दोनों मैडम का सेशन बहुत ही जबरदस्त था। और सैल्यूट फॉर नारी शक्ति, और सैल्यूट फॉर रनर्स वेलनेस, और ऑल ऑफ यू जितने भी लोग आए थे। सब नेक्स्ट जो है कि नहीं 5 ईयर के करोड़पति से ज्यादा अरबपति की श्रेणी, मतलब जो बनने वाले हैं वो लोग आए हुए हैं इसके अंदर। और रियली हमें सीखना होगा, हम सीखते सीखते ही कमाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल हम सीखते सीखते कमाएंगे। थैंक यू। आगे चलते हैं हमारे एमएस तोमर सर, वेलकम सर। रॉकिंग रेनेटर्स रॉकिंग सर, रॉकिंग। ऑल ऑफ यू मैम। मैं एमएस कुमार इंदौर से बात कर रहा हूँ। आज हमारे जो अपलाइन मेरे अपलाइन हैं मनोज मिश्रा जी, दीपक धामा जी, जितेंद्र श्रीवास्तव जी, विनोद जेठे सर, और हमारे जीएस डांगे जी और सोना मैम और दीपिका, क्या कहना है। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार था मैम। सना मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से हेल्थ के बारे में बताया और बहुत ही नजाकत भरे शब्दों से कहा, और हमने बहुत ही ध्यान से सुना मैम। तो धन्यवाद। और वेल्थ के बारे में मैं कहना चाहता हूँ दीपिका को बहुत धन्यवाद है, उन्होंने बहुत ही शानदार शानदार प्लान प्रेजेंटेशन दिया है मैम। थैंक यू और मैंने भी बोली इत्मीनान से सुना मैम। थैंक यू मैम सो मच। गजब गजब मैम, गजब, बहुत शानदार। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। और तोमर सर, और हम कल नहीं आए थे, आपका प्रेजेंटेशन था, तो आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैम के लिए भी थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे चलते हैं हमारे, आइए सर, आपका वेलकम है। विनोद सर, वेलकम। विनोद सर, वेलकम सर। अपना आपका माइक ओपन है सर। आवाज नहीं आ रहा है सर। वजयश्री हाँ मैम, मैडम, आप कुछ। हेलो। जी सर, नमस्कार। बहुत ही जबरदस्त था प्रेजेंट। नेट का कोई प्रॉब्लम है सर, आवाज नहीं आ रही है।
वजेश्वरी मैम वेलकम। हाँ मैम, सॉरी मैम, मैं सना के बारे में बोलने के लिए रह गई क्योंकि सिर्फ और दीपिका दीपिका के मैम का बारे प्लान में। भी बहुत डिटेल को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो हर मैं हेलो, जी सर बोलिए सर। आवाज आई क्या मेरी? आ रही है सर, अब आ रही है, अब बोलिए सर। हाँ, बहुत अच्छा था। मतलब जो प्रेजेंटेशन था, जो डिटेल्स प्रोडक्ट को लेकर साना मैम ने बहुत अच्छे से दिया। मतलब बहुत ही डिटेल में उनका था। दीपिका मैम का प्लान भी बहुत बढ़िया था और डिटेल में एकदम समझाया उन्होंने। कोई बिल्कुल नया बिल्कुल बंदा बहुत अच्छे से इसको, नए बंदे के लिए बहुत जरूरी है मैडम। मैं चाहूंगा कि हर हफ्ते इनका एक प्रेजेंटेशन जरूर हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कि हमारी दीपिका मैम के सानिध्य में सना मैम आई हैं, तो पहली बार में दिया है, तो यस, बहुत ही ग्रेट दिया है। थैंक यू सर। बिल्कुल। सना मैम का अच्छा था, उनका दोनों का भी। और इनका रिकॉर्डिंग भेजना मैम, दीपक सर को बोल जी के। सर, हमने आपने लिखा था, हमने उसको रखा है अपने। दीपक सर से बोलेंगे सर, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। यस, इतना शानदार था प्रेजेंटेशन इन दोनों मैडम का कि वो रिकॉर्डिंग का डिमांड हो रहा है। ओके सर, ओके, थैंक यू ग्रेट, सर। ग्रेट मैम, थैंक यू मैम। राजेश्वरी मैम बोलिए मैम। हाँ मैम, बोलिए मैम। हमारी आवाज सना आ रही है मैम ना? आवाज आ रही है मैम? आवाज आ रही है, हमारी सना मैम भी आ चुकी हैं। आप बोलिए मैम। अच्छा, वही मैं बोली कि मैं दीपिका का ही बोलते गई, मैं बोली सॉरी। सना का भी मैं बोलना चाहती हूँ कि सना ने बहुत अच्छे से, पहली बार ही मंच में आई लेकिन बहुत अच्छे से बताया। और फिर वो भी टेस्टमनी के साथ बताया ना, उनका मम्मी का, अंकल का। तो सच में कैसे लोगों को वो दिल में छू जाता है कि सच में मीन्स कोई इसमें झूठ नहीं बोलता है। जो कोई भी आता है वो दिल से बोलता है, तो वो सच का सहारा लेके ही बोलता है। जैसे कि आज हमारा प्रोडक्ट जो है वो सच के ऊपर बोलते हैं ना, उतर कर आया हुआ है। ये जो भी खा रहे हैं प्रोडक्ट, उनको रिजल्ट आ ही रहा है करके। वैसे दिल से इसने, सना ने बोला, इसीलिए मैं सना को भी बहुत थैंक यू बोलूंगी कि बहुत अच्छे से आज मंच के ऊपर बोला करके। और मैम, मेरा भाई भी आया हुआ है। जी नाम बोलिए मैम। विजडम एकेडमी करके है उनका, देखिए। अच्छा, यही है। हाँ, आप अपना माइक ओपन कीजिए सर, एकेडमी सर। वो मेरा छोटा भाई है मैम। जी बुलाइए मैम। संतोष, माइक ओपन कर। माइक ओपन कीजिए प्लीज सर। संतोष, हेलो संतोष। शायद नहीं संतोष ओपन कर ब्रदर पा अपनी रहे। तरफ संतोष ब्रदर अपनी तरफ से माइक ओपन करिए, अगर आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो। संतोष ब्रदर, आवाज शायद नहीं जा रही होगी मैम। नहीं जाती रहेगी, उधर थोड़ा सा नेट का भी इश्यू रहेगा मैम। जी जी। ओके, नो हमारे प्रॉब्लम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे दांगी सर, आपने हैंड रेज किया था, तो वेलकम सर, दांगी सर। यस यस यस, रॉकिंग रॉकिंग। रॉकिंग। कैसे हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया सर, एकदम ग्रेट। बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज का। इतना अच्छा लग रहा था मुझे। मतलब एक्चुअली एक फोन आया तो मुझे बीच में उठाने में वो मीटिंग की आवाज सुना रही थी, इसलिए एक बार बाहर होना पड़ा मीटिंग से मुझे। जी सर। तो बहुत बढ़िया। दीपिका मैम और सना मैम दोनों एकदम सटीक और सरल शब्दों में बताया। प्लान को भी बहुत बढ़िया ये किया, उसका प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा किया सना मैम ने। सना मैम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और दीपिका मैम, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप कह तो रही थी कि पहली बार करी, पर लग नहीं रहा था पहली बार कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल एक मंचा हुआ कलाकार होता है ना, उस तरीके से आपने प्लान प्रेजेंटेशन किया। और एक ने स्वस्थ किया, एक ने मस्त किया, वेल को लेकर। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। और हमारे मेघ श्याम सर, वेलकम सर। मेघ श्याम सर, हेलो वेलकम। हेलो, जी सर, नमस्कार। नमस्ते, नमस्कार। रॉकिंग रेनेटर्स, आज तो गजब हो गया, एकदम गजब गजब। वेरी गुड, थैंक यू। सना मैम और दीपिका मैम ने दोनों का प्रेजेंटेशन इतना ऐसा हो गया आज जैसे गंगा जमुना मेघ श्याम सरस्वती का सर, संगम जो होता है। मेघ श्याम सर, आज दोनों डाइटिशियन मिल गए थे, तो बिल्कुल गजब हो गया। हाँ हाँ मैम, बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम जो होता है ना, सेम टू सेम, बिल्कुल कोई भी मतलब इधर उधर, बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके जी से। और आवाज भी इतनी ऐसे लग रही थी जैसे कि कितने पुराने, जैसे बहुत वो टाइम हो जाता करते करते। सना मैम का तो बहुत ही
ही अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन था, उसका प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जो थी बहुत ही सुंदर तरीके से। सल्यूट है नारी शक्ति को, सल्यूट। थैंक यू सभी के लिए, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी सभी लोग का रिव्यू हो चुका है, तो हम अपने अलका मैम को इनवाइट करेंगे। अलका मैम वेलकम। आप हमें सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल अपना माइक ओपन कीजिए मैम। अलका मैम। हाँ, रॉकिंग रेनाटा एवरीवन। सॉरी मैम, हम थोड़ा लेट हो गए, बाकी हम सुन रहे थे। और मैम ने फर्स्ट टाइम ही दिया, लेकिन लग नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम है। बहुत अच्छा उन्होंने कहा, बताया। और एक एक जो पॉइंट्स हैं उनको, जो प्रोडक्ट के बारे में है, डाइट के बारे में है, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। और दीपिका मैम का तो मान लीजिए कुछ कहना ही नहीं। बिल्कुल। उनका कुछ भी कहना है, अब कोई शब्द नहीं है उनके लिए। भाई एक डाइटिशियन भी है और रेनाटस के भी डाइटिशियन है वो। गजब दोनों लोगों का, बहुत अच्छा दीपिका मैम एंड सना मैम। थैंक यू अलका मैम, धन्यवाद। और हम आगे चलते हैं, हमारे सभी लोग का रिव्यू हो चुका है, तो हम अब इनवाइट करते हैं सना मैम। वेलकम, आइए 2 शब्द कहिए अपने पार्टिसिपेंट को। सना मैम अपना हैंड रेज कीजिए। हरी राम शर्मा सर, वेलकम सर। वेलकम सर। अरे हाँ मैम, नमस्ते सर। और दीपिका मैम को मेरा नमस्ते, और सभी गुरुओं को नमस्कार। बहुत बढ़िया प्लान दीपिका मैम ने दिया है। अगर किसी ने अच्छे से अगर सुना होगा तो निश्चित ही आगे बढ़ेंगे और हमारे रेनाटस वेलनेस में आगे काम करने के लिए प्रेरित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और बिल्कुल सभी लोग प्रेरित होंगे। तो हमारे बीच हमारे गुरुदेव मनोज मिश्रा सर आ चुके हैं, तो ये कौन है भाई? अभी हैंड रेज किए हैं डीएम डी से, जो भी है, अपना नाम पूरा दांगी सर है। नमस्कार। मैं हूँ भाई डांगी सर, नहीं मैं मनोज मिश्रा हूँ। पता नहीं कैसे डांगी सर का नाम याद दिख रहा है। हाँ सर, इसीलिए हम कहते हैं ना, डांगी सर ऐसा लिख दिया कि हम लोग ओपन करें तो उन्हीं का नाम आ जाता है। हाँ, क्या कर दिए समझ नहीं आता है। जो भी हो दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन देना था मैंने, इसीलिए अपना माइक ओपन किया कि अपनी क्लोजिंग जो थी, क्लोजिंग सबको मैंने मैसेज भी किया है। क्लोजिंग जो आज होनी थी रात को, वो क्लोजिंग सैटरडे तक, शनिवार तक बढ़ गई है। लेकिन हम लोग जो फंड रिक्वेस्ट है उसको कल तक ही लगा पाएंगे। कल रात तक जो फंड रिक्वेस्ट लगेगा उसका फंड परसों तक आ जाएगा। दूसरी बात, थोड़ा सा अभी सर्वर में प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग का फंड थोड़ा डिले आ रहा है, तो आप इसमें घबराए नहीं दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने इसीलिए 2 दिन का समय बढ़ा दिया है। तो अपने पास इस हफ्ते का एस्टीमेट लेने का और 2 दिन हम लोग के हाथ में दोस्तों आ गया है। तो इस मौका को आप लोग हाथ से जाने ना दे, अधिक से अधिक लॉगिंग करें, अधिक लोगों का ज्वाइनिंग कराएं और उसका आईडी को ग्रीन करें। तो और उसके बाद आज जो मीटिंग हो, मैं तो सना जी को सुन नहीं पाया, मैं मिस मतलब कर गया, लेकिन दीपिका जी को मैंने सुना। दीपिका जी वास्तव में आज हम और एच गुप्ता सर साथ में ही थे अभी, तो हम लोग बातें हो रही थी कि मतलब दीपिका जी एकदम तरह से प्लान देने के लिए, क्योंकि अभी तक तो परेड के ऊपर बहुत अच्छा उनको नॉलेज था, लेकिन आज के सुन करके लगा कि वो प्लान देने के लिए भी नेशनल जो में वो रेडी है पूरी तरह से। तो बहुत बढ़िया दीपिका जी आपने अपने आप को रिकवर किया है। और वास्तव दोस्तों, मेरा मानना है कि कहीं सफल होना है तो उसके बारे में सब कुछ जान लो दोस्तों। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर साइकिल भी चलाना है ना, तो उसके बारे में आपको जानकारी बहुत ही जरूरी है कि कैसे साइकिल चलता है। अगर आप सारी बातों आप जान जाओगे तो कभी आपको एक्सीडेंट नहीं होगा। तो अगर इस जिंदगी में भी सर आप कुछ भी करो, मैं बस इस डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ सर, आप किसी भी सेक्टर में काम करो तो उसके बारे में सब कुछ जान जाओ और कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया उसको देखे। और ये तभी संभव है जब आप पूरी तरह से नॉलेज लेंगे। तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ लोग बहुत कम दिनों में बहुत अच्छा रिकवर किया है, उसमें दीपा जी का भी नाम एक है। तो दीपा जी बहुत बहुत थैंक यू। और सॉरी सना जी, मैं आपकी उसको सुननी पड़ चुकी रिकॉर्डिंग हम लोग पास रहता है हमारे दीपक सर के पास में, तो उसमें हम सुन लेंगे।
बाकी माइक ओवर टू सोनावण। थैंक यू सर, आप आ गए, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप हमारे बीच आज उपस्थित हुए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और सभी लोग ध्यान रखिएगा कि अपना क्लोजिंग के लिए अपना फंड रिक्वेस्ट लगा लें कल तक। तो थैंक यू। और दीपिका मैम वेलकम, आइए 2 शब्द बोलिए मैम। हैंड रेज हुआ है? नहीं, वो सर किए थे तो इसीलिए है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए मैम। जी जी। मैं सना के भी आप में बोलना चाहूंगी, अभी वो थोड़ा सा लेक्चर्स एंड ऑल वो सब है, तो इसकी वजह से वो बोल नहीं पाई समहाउ मेरे रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मैं सना को काफी दिनों से सुनती आई हूँ, सिर्फ वो नेशनल जूम पे नहीं आ पाई है, बट इंटरनल लेवल पे जब भी हमारी डाइट की ट्रेनिंग वगैरह चलती है बिल्कुल, तो हम भी सुने हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरे लिए बहुत सच में आनंद की बात है कि जब माँ अपनी बेटियों को सुनती है, तो जितना आनंद मुझे कनक को सुन के मिलता है, उतना ही आनंद मुझे सना को सुन के मिलता है। इसके अलावा भी काफी सारी बेटियां हैं जिनको मंच में वो भी रेडी हो रही हैं, बस स्टडी का जो उनका जो टाइम टेबल है और अपना मीटिंग का टाइम टेबल सेम हो जाता है, इसकी वजह से वो जूम मीटिंग में आने में थोड़ा सा उनको डिले हो जाता है। तो कोई बात नहीं, जैसे मैं भी इस जूम मीटिंग में आने के लिए शब्दों को बोया था, वैसे ही मैंने सना के जीवन में भी शब्दों को बोया था, क्योंकि मुझे सना को जूम मीटिंग में सुनना था, और यही बोया था कि सना एक दिन आके जूम मीटिंग में बोलेगी, और उसने आज वो सपना पूरा हुआ। सो थैंक यू सो मच सभी को, सभी के रिव्यू के लिए, क्योंकि आज अगर मैं कुछ बोल पाई हूँ, आज अगर सना कुछ बोल पाई है, तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ से सीखा है और सना को सिखाया है, ऑफलाइन ही सही कैसे भी करके बट सिखाया है। लेकिन अगर मैं नहीं सीखती तो सना तक कैसे पहुंच पाता है, मैं नहीं सीखती तो कनक तक कैसे पहुंच पाता, मैं नहीं सीखती तो बाकी लोगों तक कैसे पहुंच पाता। तो मुझे सिखाने का जो पूरा श्रेय जाता है वो इस जूम मीटिंग पे जाता है, और वजेश्वरी मैम के ऊपर जाता है, भावेश सर के ऊपर जाता है, सोना मैम के ऊपर जाता है, देन दांगी सर, मनोज मिश्रा सर, दीपक धामा सर, अलका मैम, जिन जिन को जो स्पीकर्स को मैं यहाँ पे सुनती हूँ, उनसे मैं सीखती हूँ, और जो मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है उनके सानिध्य में मतलब मेरा मार्गदर्शन चल रहा है। तो पूरा श्रेय मेरे गुरुजनों का जाता है, जूम मीटिंग का जाता है, जिसके जरिए आज मैं बोलने लायक मतलब लाइक बन पाई हूँ। मैं बहुत डरपोक इंसान थी, 4 लोगों के सामने बोलना बोले तो मेरी हवा निकल जाती थी, मैं नहीं बोल सकती थी, बट जब मैं सोना मैम को सुनना शुरू किया, तो आज दीपक धामा सर ने एक अपना स्टेटस में लगाया कि अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो ये जो मोटिवेशन है हमेशा हमें संगति से मिलता है, और मैं इस संगति का हमेशा हमेशा आभारी रहूंगी। और मैं सना की तरफ से भी आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि वो अपना माइक ओपन नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने मुझे बोला है कि मेरी तरफ से सबको थैंक यू बोलना। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू दीपिका मैम, थैंक यू रॉकिंग ग्रेनेटर। और आज की मीटिंग का क्लोज करते हैं, उसके पहले हम आप सभी लोग को बता दें कि आज रात की मीटिंग है हमारे देवा सिंह ठाकुर सर का, तो वो जबरदस्त। जी बोलिए। यार आपको नहीं, बिल्ली को मैंने कहा। और तो बिल्कुल रात की मीटिंग को मिस ना करें आप सभी लोग, और मीटिंग में आए रात को 8 बजे। हमारे देवा सिंह जानते हैं, सभी लोग वाकिफ हैं कि कितने जबरदस्त ट्रेनर है और वो कितना बढ़िया जानकारी देते हैं। तो आप सभी लोग रात को बहुत देर से। सोना जी माफी चाहूंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, सॉरी। और दोस्तों, जब अपने ग्रुप के कोई बंदा ना नेशनल जूम में बोले ना, कोई बोले, तो आप सभी लोग हाथ उठा कर रिव्यू जरूर दीजिए, कि आप देखे होंगे कि अगर दिनेश से बोलते हैं तो एलिस ग्रुप लोग पूरा जमकर के हाथ उठाते हैं। तो आप लोग उन्हें वास्तव में उनको वहां पर, क्योंकि दोस्तों हाथ रिव्यू देना मतलब ऐसा नहीं कि उनको हम कुछ दे रहे हैं, उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं, उनको हम और प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वो और आगे मतलब बढ़े। तो कोई बंदा, क्योंकि मीटिंग में जब भी कोई बोले ना, तो आप लोग को रिव्यू जरूर देना चाहिए। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग आते हैं, सुनते, जब चले जाते हैं। नहीं सर, आइए ना, अपना उपस्थिति को दर्ज कराइए। तो आज देवा सर की मीटिंग में मुझे उम्मीद है कि आप जितने लोग मौजूद हैं या अपने टीम में सबको कह दीजिएगा कि सब लोग रिव्यू जरूर दे दोस्तों। थैंक यू सोना जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल रिव्यू देना है, क्योंकि हम लोग अपना उपस्थिति भी दर्ज कराना है और अपने टीम को मोटिवेट भी करना है। तो बिल्कुल हमें रिव्यू देना है, 2 शब्द ही बोले, थैंक यू ही बोले, लेकिन रिव्यू देना है। थैंक यू सर, थैंक यू।
तो दीपिका मैम और हमारे गुरुजी मनोज मिश्रा सर, आइए सर, वेलकम है और मीटिंग के लिए समाप्ति का जय घोष कीजिए सर। सभी लोग अपना माइक ओपन कीजिए प्लीज। दीपिका मैम, सभी लोग अपना माइक ओपन कीजिए और यस यस मैम। रॉकिंग रेनेटर्स के साथ हम रात को मिलते हैं। यस यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। रॉकिंग रेनेटर्स, रॉकिंग रेनेटर्स। Okay, रॉकिंग रेनेटर्स।